नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रेम एग्जाम के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जिस चीज का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था वो आज पूरी हो चुकी है। सभी लोग राजस्थान जीके के वेटेज को लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में निरंतर रूप से प्रयास कर रहे थे कि राजस्थान जीके के वेटेज को बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे क्या हो कि स्थानीय लोगों को फायदा मिले। तो माननीय अध्यक्ष साहब आलोक राज जी ने और बदाल साहब सचिव साहब ने अपनी जो मांगे हैं वो मान ली है और राजस्थान जीके का वेटेज जो है वो बढ़ा के 41% कर दिया है। कितना कर दिया है? 41%। जी हाँ साथियों, जो पहले 17% हुआ करता था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में, उसे बढ़ाकर 41%, 41% आपके जीके को कर दिया गया है। अभी हम ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से जो उन्होंने जानकारी साझा की उसको भी देखेंगे और इसके साथ ही अपन स्ट्रेटेजी को लेके भी बातचीत करेंगे कि किसको कम किया गया है और आगे की रणनीति आपकी किस प्रकार की होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको चतुर्थ श्रेणी से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है वो भी दी जाती है। उसके साथ ही आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है और हम प्रयास करेंगे कि निरंतर रूप से आपका सहयोग रहा तो क्लासेस भी आपके लिए शुरू की जाए। तो आप देख सकते हैं कितना प्रतिशत जीके बढ़ाया गया, 41% तक जीके आपका बढ़ाया गया। अब चूक मत जाना, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं अब चूक गए तो फिर देख लेना ना। तो तेजाजी महाराज का जयकारा लगाएंगे, बोलिए तेजाजी महाराज की जय हो। तो तेजाजी महाराज की कृपा से और खाटू श्याम बाबा की कृपा से अपना जीके जो राजस्थान का है वो बढ़ गया है। अरे जितनी भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे किसी का भी हो, वनपाल, वनरक्षक, एलडीसी, रीट, जो भी एग्जाम्स है हम तैयारी करते आए हैं, तो सब में राजस्थान जीके तो पढ़ते आए हैं। यदि वही नहीं हो तो फिर एग्जाम्स में मजा नहीं आए वो। चलिए देखते हैं आगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपका। अभी 5:25, लगभग घंटे भर पहले हमारे माननीय अध्यक्ष साहब जी ने ये जानकारी साझा की कि 4th क्लास कर्मचारी परीक्षा में राजस्थान जीके का वेटेज जो है वो 20% था, उसको बढ़ा के 41% करने का निर्णय लिया मतलब इट्स कंफर्म है ना, कंफर्म लिए उन्होंने जानकारी साझा की। यानी 120 क्वेश्चन जो आने थे, 120 टोटल क्वेश्चन थे आपके। टोटल कितने थे? टोटल आपके 120 क्वेश्चन आएंगे, उसमें जो 25% पूछे जाने थे उसकी जगह आप कितने परसेंट पूछे जाएंगे? 50 क्वेश्चन। जीके कितना पूछा जाएगा अब? 50 क्वेश्चन। अब देख सकते हैं आप 50 क्वेश्चंस राजस्थान जीके से पूछे जाएंगे। कितने? 50 क्वेश्चंस। तो ये ऑफिशियल जानकारी थी। अब थोड़ा मैं आपको सिलेबस से रूबरू करवा देता हूँ। ध्यान रहे, राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा है, न कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सबसे महत्वपूर्ण बात अध्यक्ष साहब ने अपने साथ साझा कर दी। 120 में से कईयों के मन में आ रहा होगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही के वही है। 120 में से 25 की जगह अब 50 होंगे। 120 यहां ध्यान रखेंगे, पहले भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे? 120 ही थे। तो क्वेश्चन की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। कई जो एक्सपर्ट्स थे वो बोल रहे थे कि 150 क्वेश्चंस कर देंगे, बढ़ाएंगे तो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं करेंगे, किसको कम करें किसको नहीं करें, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही बढ़ा देंगे। ऐसा नहीं किया है अध्यक्ष साहब ने, अपने क्वेश्चंस की संख्या वही है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की 120 है। जीके के जो है वो 50% पूछे जाएंगे। अब देखते हैं बाकी आगे क्या है। अब देखिए एग्जाम्स के फॉर्म चल रहे हैं। 19 अप्रैल लास्ट डेट है, ध्यान रखेंगे 19 अप्रैल लास्ट डेट है। बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है ये आपके लिए, महत्वपूर्ण तिथि है 19 अप्रैल। क्या है? 19 अप्रैल। ध्यान रखेंगे इस डेट को। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, आप तो अभी फॉर्म भर दो। 19 अप्रैल लास्ट तिथि है, इसका वेट नहीं करते हुए अभी से फॉर्म फिल कर देना। आगे क्या करना आपको, फॉर्म फिल करने के बाद में जीके का जो वेटेज है वो बढ़ा के 50% कर दिया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे एक बार बात कर लेते हैं। 120 टोटल क्वेश्चन है, 120 और टोटल मार्क्स हैं आपके 200 मार्क्स का पेपर है ये, ठीक है। अब आपके बात करते हैं जो क्वालिफिकेशन है वो है इसमें 10वीं पास क्वालिफिकेशन है। यदि मैं एज लिमिट की बात करूं, आयु सीमा की, तो वो है आपके 18 से 40। 18 से 40, तो 18 से 40 जो भी कैंडिडेट हैं वो अपना भाग्य यहाँ जरूर आजमाएं। हो सकता है ये नौकरी आपके लिए ही हो, आपका ही इंतजार कर रही हो। अब पाठ्यक्रम की यदि मैं बात करूं बड़े मेजर लेवल पे, तो आपके दोनों लैंग्वेज दी गई थी,
हिंदी थे 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश थी 15 क्वेश्चंस और मैथ्स थी 25 क्वेश्चन। सॉरी, हिंदी आपके जो थी वो 30 क्वेश्चन थी और जो जीके था वो 50 था, जिसमें जीके में आपके साइंस भी थी, कंप्यूटर भी था, करंट अफेयर्स भी था। अब देखो बोर्ड ने अभी तक क्लियरली नहीं बताया है कि किसको अपन कम करेंगे, तो अपन मान सकते हैं ये जो जीके का जो सिलेबस है वो थोड़ा बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ यानी इसमें कंप्यूटर भी दी हुई है, करंट अफेयर्स भी दिया हुआ है, साइंस भी दी हुई है, ठीक है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जो जीके का बिखरा हुआ है, करंट अफेयर्स तो इसमें रहेगा ही, उसके साथ या तो मैथ्स को कम कर दिया जाए या दोनों लैंग्वेज में कुछ पोर्शंस कम कर दिया जाए। ये जो भी अपडेट होगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे जल्द ही। माननीय अध्यक्ष साहब से निवेदन है कि जो सिलेबस है वो नया अपडेटेड जो सिलेबस रहेगा उसको जल्दी से जारी किया जाए, ताकि हमारे जो भी कैंडिडेट हैं वो इस भ्रम में नहीं रहे कि कौन सा बढ़ेगा कौन सा कम होगा। एक बात तो निश्चित है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके नहीं बढ़ने वाले हैं। 120 क्वेश्चन हैं वो 120 ही रहेंगे, उनमें से 50 जीके के आएंगे, बचे 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चनों में आपके हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स 3 मेजर सब्जेक्ट हैं। तो किसका कितना वेटेज रहेगा ये जब माननीय अध्यक्ष साहब के द्वारा जो सिलेबस है वो जारी किया जाएगा उसके बाद ही अपन बता सकते हैं। तो आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी जो भी कैंडिडेट्स हैं, मेरा तो ये कहना राजस्थान के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अपने आप को एक बार साबित तो करें। कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं 4th ग्रेड का जो प्रोफाइल अच्छा नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं है, मैं फॉर्म फिल करूं या नहीं करूं, कईयों के मन में ये सवाल आता है। तो जो भी कैंडिडेट 10वीं पास हैं इस एज ग्रुप में, 18 से 40 वाले में तो सभी आते होंगे, तो 18 से 40 वाली एज ग्रुप में जो भी साथी आते हैं वो इस फॉर्म को जरूर फिल करें और तैयारी अच्छे से करें। एक बार अपने आप को प्रूफ तो कर दे, ज्वाइन करें नहीं करें वो आगे की बातें रहेगी, एक बार जॉब लग के तो दिखाएं एटलीस्ट घर वालों को। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं 19 अप्रैल लास्ट तिथि है, उससे पहले पहले अपना फॉर्म जरूर फिल कर दें। योग्यता कोई विशेष नहीं रखी गई है, 10वीं पास है और जो भी जिस कास्ट से बिलोंग कर रहा है उसका अपना सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। बाद में ऐसे नहीं कि बाद में देख लेंगे। तो ये सारी जो डिटेल थी चतुर्थ श्रेणी को लेके मैंने आपके साथ साझा की। कैसा लगा आपको ये सेशन, कमेंट सेशन में जरूर बताएं। धन्यवाद।